बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली डायग्राफ इन फोनेटिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज है। यानी डायग्राफ किस चीज़ को कहते हैं फोनेटिक्स में और इंग्लिश लैंग्वेज में ये किस लिए इस्तेमाल होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके मेन टाइप्स क्या है, विद एग्जांपल और विद कंसेप्चुअल अप्रोच आप लोग के सामने रखेंगे। आप लोग स्टे कनेक्टेड है, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। आपके परसेप्शन में और आपकी लिंग्विस्टिक नॉलेज और लर्निंग में अपलिफ्टिंग और इजाफा होगा। तो शुरुआत यानी डेफिनेशन ऑफ डायग्राफ की जानिब जाते हैं। तो डाया मीन्स टू और ग्राफ मीन्स यानी स्टडी। अब स्टडी ऑफ टू से मुराद क्या मुराद है, यानी कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। और ये कहाँ पे कम्बिनेशन होता है, यानी अ डायग्राफ इन फोनेटिक्स रेफर्स टू अ कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड इन ईच वर्ड। यानी मतलब ये है कि डायग्राफ जो है फोनेटिक्स या फोनोलॉजी में जो साउंड से रिलेटेड है या प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, वहाँ क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स होते हैं। यानी दो लेटर्स यानी आपस में जो मिल जाते हैं किसी भी वर्ड के दौरान और वो सिंगल साउंड दे, उसकी ये सिंगल साउंड और दो लेटर का आपस में मिलना यानी जो एक ही आवाज़ दे दे, उसको क्या कहते हैं, डायग्राफ कहते हैं। यानी स्टडी ऑफ टू लेटर इन ईच वर्ड विद अ सिंगल साउंड इज कॉल्ड जो है यानी डायग्राफ। अब इसमें क्या होता है, दो लेटर ही होते हैं और एक ही साउंड निकालते हैं और इसकी फिर क्या फंक्शन होता है, दीज कम्बिनेशन प्रोड्यूस यूनिक साउंड दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल साउंड ऑफ द लेटर दे कंप्राइज। यानी ये हर इंडिविजुअल साउंड्स होते हैं, हर यानी उस यूनिक साउंड के या उन लेटर्स के। और इसको जिस तरह फोनेमिक चार्ट्स में हम पढ़ते हैं, यानी फोनोलॉजी या फोनेटिक्स में हम फोनेमिक चार्ट्स के ज़रिए मुख्तलिफ साउंड्स पढ़ते हैं जिसमें वाज लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर्स है। तो उसकी एग्जांपल जो आप लोग की स्क्रीन पे नज़र आ रही है, यानी चा। अब देखें, यानी चैट का वर्ड लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इंक्लूड यानी चैट या चैप्टर। अब सी एच की जो सी एच ए टी उसकी स्पेलिंग बनती है और उसमें जो सी एच है ये चा 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 यानी चैप्टर या चैट की आवाज़ देता है। इसी तरह एस एच इन शू यानी ये शू शू की आवाज़ देता है। यानी एस एच जो है ये दो लेटर आपस में मिलकर एक ही साउंड शू की आवाज़ निकाल देते हैं। जिस तरह सी एच की है वो क्या है, यानी छ छ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से हम उसे डायग्राफ कह सकते हैं। इस तरह टाइप ऑफ डायग्राफ दो किस्म के हैं, एक है कॉन्सोनेंट डायग्राफ और एक है वाज डायग्राफ। कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट्स लेटर्स आपस में मिल जाते हैं और वाज लेटर में वाज ही मिल जाते हैं और एक ही साउंड क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्सोनेंट में देखें कि जैसा कि आप लोग को नज़र आ रहा है, यानी छा यानी सी एच इन चेयर, यस छा यानी शा इन शिप यानी शिप में, या थिंक थिंक थी इन थिंक। और यहाँ पे आप लोग वाल डायग्राफ में आप लोग देख सकते हैं, यानी ई इन ईट, ठीक है जी। और इस तरह ए इन रेन, इस तरह ओ इन सोप। और ये जो कॉन्सोनेंट यानी ये जो डायग्राफ है, चाहे कॉन्सोनेंट हो या वाज साउंड्स के हो, उसमें दो लेटर्स का आपस में मिलना ज़रूरी होता है और साउंड उन्होंने एक ही निकालनी होती है। तो इसकी कंक्लूजन भी आप लोग देखें, दीज डायग्राफ्स हेल्प टू रिप्रेजेंट साउंड दैट कैन नॉट बी इजिली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल लेटर्स। यानी सिंगल लेटर्स के ज़रिए वो साउंड इकट्ठा जो है यानी वो दो लेटर से ही बनता है, सिंगल लेटर से वो नहीं बनते। तो इसी वजह से इसको डायग्राफ कहते हैं फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में, यानी इस साउंड की स्टडी में। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग के पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स।